गीदड़ भपकियां देना और अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना, यही आज के पाकिस्तान की असलियत बन चुकी है। कंगाली के दलदल में गले तक डूबा पाकिस्तान अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी भले ना दे पाए, लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलने और अपनी खोखली हेकड़ी दिखाने में वो कभी पीछे नहीं रहता। हाल ही में पाकिस्तान से 2 ऐसी खबरें आई है जिन्होंने इस पड़ोसी मुल्क के डर को और उसकी बौखलाहट को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। एक तरफ भारत के आधुनिक स्वदेशी ड्रोन्स के खौफ से कांपते पाकिस्तान ने तुर्की के आगे हाथ फैलाकर एंटी ड्रोन सिस्टम शाहीन की भीख मांगी है, तो दूसरी तरफ पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब भारत को गीदड़ भपकी देते हुए जंग की बात कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका। एक कहावत आपने सुनी होगी, चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो चोरी ऊपर से सीना चोरी की आदत से मजबूर पाकिस्तान आज उस कगार पर खड़ा है जहां उसकी अपनी जमीन उसके हाथ से फिसल रही है, लेकिन उसका भारत विरोध का चश्मा अब तक नहीं उतरा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया, तो मानो इस्लामाबाद के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ख्वाजा आसिफ की बौखलाहट और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का संयुक्त राष्ट्र में रोना रोना ये साफ दिखाता है कि भारत ने जब जब अपनी संप्रभुता के लिए कड़े फैसले लिए हैं, तब तक पाकिस्तान को मिर्ची लगी। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कभी पीओके के प्रदर्शनों में भारत का हाथ बताना, तो कभी संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे पर जाकर नाक रगड़ना, यही अब पाकिस्तान का असली चेहरा बन चुका है। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की इसी दोहरे चरित्र के बारे में, उसके भीतर बैठे भारत के खौफ और उसकी खोखली धमकियों की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे चीनी खिलौने और एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे अपनी पीठ थपथपाने वाले कंगाल पाकिस्तान को भारत ने पिछले संघर्षों में ऐसा सबक सिखाया कि अब उसे तुर्की के हार्ड किल सिस्टम की शरण में जाना पड़ा है। साथ ही बात करेंगे उस पानी की राजनीति की जिसे रोककर भारत ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। लेकिन आपको ये बात बखूबी बता दे, भारत हमेशा से ये कहता आया है कि जो आतंकवादियों का साथ देगा उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। और अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान अक्सर ये करता आया है। जब पाकिस्तान पिटकर बैठ जाता है तो फिर इसी तरीके के जहर उगलता है। पाकिस्तानी नेता अक्सर ये काम करते हैं क्योंकि अब तो हार कर बैठ गए, खोने को कुछ है नहीं, कंगाली इस कदर आ चुकी है कि IMF से लोन लेने जा रहे हैं, तो फिर जहर उगल रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको पाकिस्तान की बौखलाहट, उसके डर और उसकी असल औकात, जो बताती है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में कितना बदनाम है। कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कंगाली की हालत में भारत के खिलाफ जंग की हुंकार भरने वाले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़े बयान दे दिए। ख्वाजा आसिफ अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं, तो फिर से गीदड़ भपकी वाले बेतुके और बेवकूफी भरे बयान दे दिए। सारी हदें पार कर दी ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम जो है वो भारत को लेकर गीदड़ भपकी दी, बेतुका बयान दिया, और चेनाब प्रोजेक्ट और सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान का पानी अगर भारत ने रोका तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ निश्चित रूप से जंग की शुरुआत कर देगा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। अब जरा ख्वाजा आसिफ से कोई ये पूछे कि आपके देश में खाने को रोटी नहीं है, आप कंगाली से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट्स जो है, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर मिडिल ईस्ट की तरफ भाग रहे हैं। कोई सऊदी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आपके देश के लोग आपके देश में नहीं रुक रहे हैं, कंगाली आपके देश में है।
चार तरफ से आप युद्ध से घिरे हुए हैं, अफगानिस्तान के साथ आपका युद्ध नहीं सुलझ पा रहा है, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि आप पीओके को लोगों को रहने नहीं दे रहे हैं ढंग से। और बात करते हैं युद्ध की। ख्वाजा आसिफ के ये बयान कोई पहली बार नहीं आए हैं, इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ कई बार बयान दे चुके हैं। और कमाल की बात ये देखिए, ख्वाजा आसिफ बयान तो बड़े बड़े देते हैं और यूनाइटेड नेशंस में जब ये कोट पैंट पहनकर बैठते हैं और जब इनसे आतंकवाद पर सवाल पूछा जाता है तो ख्वाजा आसिफ इधर से उधर भागते हुए नजर आते हैं, यानी सवालों का जवाब देते ख्वाजा आसिफ नहीं नजर आते। यानी एक तो आतंकवाद को अपनी धरती पर बोते हैं और फिर अगर उस पर कोई लगाम लगाने चलता है तो ख्वाजा आसिफ जैसे नेता आकर बयान दे देते हैं। अपनी आवाम को आटे और बिजली के लिए तरसाने वाले देश के मंत्री जब परमाणु युद्ध और जंग की बातें करते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति और डर का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा कि पानी जिंदगी है और पूरा ब्रह्मांड पानी से पैदा हुआ, इसलिए पानी की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते। ख्वाजा आसिफ से जरा कोई ये पूछे कि पानी की बात तो आप कर रहे हैं लेकिन रोटी देने की बात का क्या हुआ? ख्वाजा आसिफ ये भूल गए कि इसी पानी की आड़ में पाकिस्तान सालों से भारत के खिलाफ आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता आ रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने रोना रोया कि पहले तो पाकिस्तान भारत के किशन गंगा समेत तमाम प्रोजेक्ट्स की खुद वहां जाकर निगरानी करता था, लेकिन पिछले एक साल से उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि वहां क्या चल रहा है। ख्वाजा आसिफ से जरा कोई ये भी पूछे कि आतंकवाद आप फैलाते हैं, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, दोगलेपन की सीमा आप पार कर देते हैं और फिर आप चाहते हैं कि आपको चीजें बताई जाए। अब ये छटपटाहट साफ दिखाती है कि भारत ने जब से अपनी नीति बदली है पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान के इस विलाप के पीछे भारत का वो करारा तमाचा है जिसने इस्लामाबाद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा और दर्दनाक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 बेकसूर लोग मारे गए थे। भारत ने इस काराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए साफ कर दिया था कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। इसके तुरंत बाद भारत ने 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया जिसके तहत नदियों के पानी का बंटवारा होता था। भारत के इस एक फैसले ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और अब वहां सूखे का संकट मंडरा रहा है। यानी बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? जब खुद आतंकवाद को अपनी जड़ों में बोते हैं तो फिर पानी कहां से जाएगा? पानी चाहिए, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्रियों को पानी चाहिए। अपनी औकात भूलकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान जब भारत का सामना नहीं कर पाया तो हमेशा की तरह रोते बिलखते संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे पर पहुंच गया। पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी को एक पत्र लिखकर भारत द्वारा सिंधु जल संधि के कथित उल्लंघन का संज्ञान लेने की भीख मांगी है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम अहमद ने यूएनएससी की अध्यक्ष को ये शिकायती पत्र सौंपा और भारत की चिनाब नदी से जुड़ी 2 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अपील जताई। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जब भी भारत उसे उसकी औकात दिखाता है वो दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने पहुंच जाता है। हालांकि जितनी कंगाली पाकिस्तान के अंदर है उतनी कंगाली पर अगर वहां के मंत्री ध्यान दे ले तो ये सब करने की जरूरत ना पड़े। बहरहाल वो पाकिस्तान है, बरसों से ऐसे चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। पाकिस्तान की हालत आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। अपनी सरजमीन पर मचे बवाल और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जनता के विद्रोह को संभालने में नाकाम रहने वाले ख्वाजा आसिफ ने अब वहां के प्रदर्शनों के पीछे भी बड़ी बड़ी बातें ठोक दी है, बड़े बड़े दावे यहां पर कर दिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए आरोप लगा दिया कि पीओके में जो लोग अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं और विदेश में बैठे उनके समर्थक, ये सब अलग नेटवर्क से चल रहे हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपनी ही आवाम को गद्दार बता दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के हुक्मरानों का पुराना और घिसा पिटा ये पैतरा है कि जब कंट्रोल नहीं होता तो कह देता है कि ये तो बाहर से चल रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क की असलियत अब दुनिया भर के लोग जान चुके हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क को अब दुनिया जान चुकी है। पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता है क्योंकि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं। पाकिस्तान अपनी जड़ों में आतंकवाद को बोता है, पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद पनपता है।
तालिबान को लेकर भी पाकिस्तान पहले बहुत खुश था और अब जब उसी तालिबान ने पाकिस्तान के चिथड़े उड़ाने शुरू किए तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी। एक तरफ पाकिस्तान पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है तो दूसरी तरफ उसे भारत की सैन्य ताकत का ऐसा खौफ सता रहा है कि उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के आसमान में बढ़ते दबदबे से डरकर पाकिस्तान ने जल्दबाजी में तुर्की की रक्षा कंपनी से शाहीन 40mm काउंटर UAS एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा है। जी हां, खबरों के मुताबिक 16 जून को तुर्की ने इस ड्रोन किलर सिस्टम की खेप पाकिस्तान को सौंप भी दी है। पाकिस्तान इसे अपने लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल कर अपनी हार्ड किल क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ड्रोन्स का मुकाबला कर सके। अब पाकिस्तान का ये डर बेवजह नहीं है, बल्कि भारत ने उसे पिछले संघर्षों के दौरान वो जख्म दिए हैं जिन्हें वो चाहकर भी नहीं भुला सकता। पिछले साल मई में हुए संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने आधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लाहौर में तैनात चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम के रडार के परखच्चे उड़ा दिए थे। चीन से खरीदे गए जिन महंगे खिलौनों और एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान इतरा रहा था वो भारतीय ड्रोन के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उस वक्त पाकिस्तानी सेना भारतीय ड्रोन के सामने पूरी तरीके से असहाय नजर आई थी और इसी शर्मिंदगी की धोने के लिए, इसी को दिखाने के लिए अब वो तुर्की के पैरों में गिर गया है। पाकिस्तान का ये पुराना फॉर्मूला है, पहले तो चीन से नकली हथियार लेकर आया और फिर अब तुर्की के पास चला गया। यानी अपनी हरकतों को नहीं सुधारना है, लेकिन ड्रोन, हथियार, मिसाइल, बम ये सब लेकर आए। भारत हमेशा से आतंकवाद को लेकर साफ रहा है। भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में जो हुआ और उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आतंकवाद के अगेंस्ट है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को ये बात कभी समझ नहीं आएगी। पाकिस्तान रोना तो बहुत रोता है, लेकिन अपनी हरकतें सुधारी पाकिस्तान से नहीं जाती। चीन के घटिया और नाकाम हथियारों का डंका पीटने वाले पाकिस्तान की पोल पट्टी अब पूरी तरीके से खुल चुकी है। जब चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों और छोटे ड्रोन्स को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए, तब जाकर पाकिस्तान की आंखें खुली और उसका चीन पर से भरोसा उठ गया। लेकिन ये सिर्फ 1-2 दिन की बात है। अगर पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि भीख के लिए पाकिस्तान कहीं भी जाएगा। अभी तो चीन से चलो भरोसा उठ गया है, लेकिन कल को अगर पैसे कम पड़ गए तो फिर शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, वो जिनपिंग की शरण में जा पहुंचेंगे। अभी कुछ ही समय पहले आसिम मुनीर भी गए थे। अब भरोसा उठ गया, चलिए वो बात भी है, लेकिन यही वजह है कि अब वो तुर्की की कंपनी के बनाए शाहीन सिस्टम पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहा है। पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि भारत ने पिछले 1 साल में बहुत बड़े पैमाने पर मिनी और माइक्रो अनमेंट एरियल सिस्टम यानी छोटे और घातक ड्रोन्स को अपनी फौज में शामिल किया है, जिसका सामना करने का दम पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और ड्रोन क्षमता को देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को दिन में भी तारे नजर आने लगे हैं। इस्लामाबाद को डर है कि अगर अगला कोई संघर्ष हुआ तो भारतीय ड्रोन हमला इस बार अगले और बेहद खतरनाक लेवल पर होगा, जिसे रोक पाना उसके बस की बात नहीं होगी। इसलिए वो तुर्की के इस शाहीन नाम के ड्रोन किलर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। तो तुर्की की कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम ड्रोन्स को सिर्फ जाम नहीं करता बल्कि उन्हें सीधे गोली मारकर या हवा में ही ब्लास्ट करके तबाह कर देता है। ये एक रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम है जो आधुनिक रडार और कैमरों की मदद से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक कर लेता है। तो तुर्की ने बड़ी बड़ी डींगे अपने ड्रोन की हाक दी है, लेकिन वो नहीं जानता कि जिस मुल्क को वो ड्रोन दे रहा है उसे उसकी खासियत पता भी नहीं होगी। हाँ, पाकिस्तान ड्रोन ले रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि उसका यूज कैसे करते हैं। चलिए मान भी लीजिए कि उसको पता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन पाकिस्तान अपने आप में सुधार नहीं करता। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि दुनिया में उसकी औकात क्या है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मंत्री जाकर रोना रोते। अब कंगाल पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ये भूल रहा है कि बैसाखियों के सहारे कभी जंग नहीं जीती जाती। तुर्की और पाकिस्तान के बीच भले ही आज पारंपरिक खरीद से आगे बढ़कर इंटीग्रेटेड फोर्स मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हो रही हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब मैदान जंग में भारत और पाकिस्तान का सामना हुआ है तब तब पाकिस्तान की
उधार की सैन्य ताकत ने घुटने टेक दिए हैं। हेकड़ी उसकी निकल गई है लेकिन बास फिर भी नहीं आया। पाकिस्तान की आज वो हालत हो चुकी है कि घर में नहीं दाने और पाकिस्तान चला भीख मांगने। देश दिवालिया होने की कगार पर है, जनता भूखी मर रही है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन वहां की सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए कभी तुर्की से महंगे हथियार खरीदती है तो कभी भारत को युद्ध की धमकी देती है। ख्वाजा आसिफ और इशाक डार जैसे नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए आवाम के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। सिंधु जल संधि का टूटना असल में पाकिस्तान के पापों का घड़ा भरने जैसा है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ किसी भी तरीके का समझौता या नरमी नहीं बरती जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बार बार चिट्ठियां भेजना और अपनी झूठी दुहाई देना पाकिस्तान की उस हताशा को दिखाता है जहां उसे अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। जब भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए चिनाब नदी पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान को लगा कि उसकी घेराबंदी मुकम्मल हो चुकी है। भारत का ये कड़ा और आक्रामक रुख ही है जिसने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के मुंह से जंग की बौखलाहट भरी बातें निकलवाई। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भपकियां दे सकता है, क्योंकि भारत से सीधे टकराने का अंजाम क्या होगा ये बात पाकिस्तानी सेना अच्छी तरीके से जानती है। कश्मीर का राग अलापने वाले और पीओके के प्रदर्शनों को साजिश बताने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान आज अपनी जनता के निशाने पर। पीओके की जनता पाकिस्तान के दमन और सौतेले व्यवहार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्म सरकार इसका दोष भी भारत के माथे मढ़ रही है। यानी बौखलाहट कैसी? जब अपने आप से कुछ नहीं हो पा रहा तो दूसरों पर इसका दोष डाल दो। पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है अपनी आवाम के हक को कुचलना और फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर मानव अधिकारों का ढोंग करना पाकिस्तान का असली चरित्र है। लेकिन अब भारत की कूटनीति और सैन्य आक्रामकता के सामने पाकिस्तान का ये पुराना खेल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। चाहे तुर्की का शाहीन एंटी ड्रोन सिस्टम हो या चीन का कोई और नया हथियार, भारत की सेना हर चुनौती का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत ने जिस तेजी से अपनी स्वदेशी सैन्य तकनीक और ड्रोन बेड़े का विस्तार किया है उसने पाकिस्तान के रक्षा तंत्र में खलबली मचा दी है। लाहौर में चीनी रडार का उड़ना तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। और उसी बात का खौफ पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी है कि वो पानी से लेकर आसमान तक हर जगह खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। देखा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तान आज अंदरूनी कलह, कंगाली और खौफ के त्रिकोण में बुरी तरीके से फंस चुका है। एक तरफ पानी रोकने के भारत के फैसले से पाकिस्तान की हुकूमत इस कदर तिलमिलाई हुई है कि उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मर्यादा भूलकर जंग की धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में जाकर दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी नीति साफ कर दी है कि आतंकवाद और बातचीत ये समझौते एक साथ नहीं चल सकते। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड करके भारत ने पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखा दी है। भारत साफ कहता है, भारत हमेशा कहता है कि हर चीज लड़ाई से संभव नहीं होती, लेकिन भारत कहता है कि आतंकवाद को जो देश पनाह देगा ना तो उससे बातचीत होगी और ना ही किसी और चीज की उम्मीद रखी जाएगी। भारत का स्टैंड साफ है, जो भी आतंकवाद को पनाह देगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। अब दूसरी ओर चीन के नाकाम हथियारों के भरोसे भारत को आंख दिखाने वाले पाकिस्तान का गुरूर भी हवा हो चुका है। तुर्की से आनन फानन में खरीदे गए शाहीन एंटी ड्रोन सिस्टम से पाकिस्तान चाहे जितनी उम्मीदें लगा ले, लेकिन वो भारत की आधुनिक सैन्य ताकत और स्वदेशी ड्रोन क्षमता का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। अपनी आवाम को भूखा रखकर हथियार खरीदने और भारत के खिलाफ जहर उगलने की सनक पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। भारत की इस आक्रामक कूटनीति और मजबूत सैन्य तैयारी ने साफ कर दिया है कि अब नया भारत चुप बैठने वाला नहीं है, बल्कि हर हिमाकत का जवाब उसी की भाषा में देने का दम रखता है। तो पाकिस्तान की हालत आज उस सियार जैसी हो गई है जो शेर की खाल ओढ़कर खुद को जंगल का राजा समझने की भूल कर बैठा। तुर्की से शाहीन नाम का खिलौना लाकर पाकिस्तानी जनरल्स अपनी आवाम को यह पट्टी पढ़ाने में जुटे हैं कि अब वो सुरक्षित है।
लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जब पिछले संघर्ष में लाहौर जैसी सुरक्षित जगह पर चीन का सबसे आधुनिक रडार जो है वो ही गिर गया, भीगी बिल्ली बनना निकला, तो तुर्की का ये सिस्टम किस खेत की मूली। चीनी माल के भरोसे भारत को आंख दिखाने की जरूरत करने वाले पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए, या फिर यूं कह लें कि उसे समझ आ चुका है कि उसकी हवाई सुरक्षा में इतने छेद हैं कि उन्हें पेचवर्क करके भी नहीं भरा जा सकता। तो बौखलाहट का आलम यह है साहब कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है। जब पीओके की जनता आटे, दाल और बिजली के बढ़े दामों को लेकर इस्लामाबाद के जुल्मों के खिलाफ सड़कों पर उतरी, तो ख्वाजा आसिफ को उसमें भी प्रॉक्सी नेटवर्क नजर आने लगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा की तर्ज पर अपनी प्रशासनिक नाकामी और खोखले खजाने को छुपाने के लिए हर अंदरूनी बगावत का ठीकरा जो है वो भारत के सर फोड़ना पाकिस्तान का परमानेंट काम बन चुका है। अपनी जनता को देशद्रोही और विदेशी एजेंट करार देकर पाकिस्तान के हुक्मरान असल में अपनी डूबती नैया को बचाने की आखिरी और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने से पाकिस्तान के पेट में जो मरोड़ उठ रही है, उसकी असली वजह यह है कि अब भारत ने नहले पर दहला मार दिया है। सालों तक भारत की शराफत का नाजायज फायदा उठाने वाले पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली में बैठी सरकार एक झटके में उसकी जीवन रेखा यानी चेनाब और सिंधु के पानी की नकेल कस देगी। पहलगाम में 26 बेकसूरों को गोली मारने वाले आतंकियों के आकाओं को भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर इस तरीके की कुछ भी चीज हुई तो फिर जो होगा उसका अंजाम पाकिस्तान भी नहीं चाहता। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार और उनके स्थायी प्रतिनिधि आसिम अहमद जिस तरह कागज के पुलिंदे लेकर दौड़ रहे हैं, वो उनकी लाचारी को साफ बयां करता है। दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का रोना रोकर थक चुका पाकिस्तान अब पानी के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के पैर पकड़ रहा है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि वैश्विक मंच पर उसकी साख एक कटोरा लेकर खड़े कर्जदार से ज्यादा कुछ नहीं, और कोई भी बड़ी ताकत भारत के खिलाफ जाकर उसके विकल्प पर कान धरने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर ताकत जानती है कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है। तो भारत की सैन्य रणनीति ने पिछले कुछ सालों में जो करवट ली है, उसने पाकिस्तानी सेना के थिंक टैंक को लकवा मरवा दिया है। भारत ने केवल सीमा पर चौकसी नहीं बढ़ाई, बल्कि मिनी और माइक्रो यूएवी तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करके पाकिस्तान के अग्रिम मोर्चे की रीढ़ तोड़ दी। पाकिस्तान को डर है कि अगले किसी भी टकराव में भारतीय ड्रोन्स की स्वाम आर्मी उसके कमांड सेंटर्स को पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील कर देगी। यही वजह है कि तुर्की के इस 40 AMM शाहीन सिस्टम की प्रोग्रामेबल गोलियों के दम पर पाकिस्तान हवा में तीर चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान और तुर्की की ये तथाकथित दोस्ती डूबते को तिनके का सहारा जैसी ही है। तुर्की भले ही रक्षा सहयोग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी विदेशी सिस्टम तब तक काम नहीं आता जब तक उसे चलाने वाली फौज के इरादे मजबूत ना हो। चीनी तकनीक के फेल होने के बाद तुर्की के पाले में जाना पाकिस्तान की उस हताशा को दिखाता है जहां वो हर दरवाजे पर अपनी सुरक्षा की भीख मांग रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब भारत ने कड़े कदम उठाए हैं, तब तब पाकिस्तान के विदेशी मददगार पीछे हट गए। ख्वाजा आसिफ की जंग की गीदड़ भपकी पर तो खुद पाकिस्तान की आवाम हंस रही है। जिस देश का केंद्रीय बैंक की किस्तों पर सांस जो वो देश ले रहा हो, जहां कारखाने बंद हो रहे हो और लोग दाने दाने को मोहताज हो, उस देश का रक्षा मंत्री युद्ध की धमकी दे रहा है। ये सीधे सीधे विनाशकाली विपरीत बुद्धि का उदाहरण है। भारत के चुनाव प्रोजेक्ट्स को रोकने की औकात पाकिस्तान की सेना में नहीं है। पाकिस्तान ये अच्छी तरीके से जानता है और यही कसक उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिर चुका है। आसमान में भारतीय ड्रोन्स का काल मंडरा रहा है और जमीन पर पानी की बूंद बूंद के लिए लाले पड़ने वाले हैं। अपनी इस दुर्गति के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, जिसने विकास की जगह आतंकवाद को अपना राष्ट्रीय उद्योग बनाया। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो पुरानी रक्षात्मक नीति छोड़कर आक्रामक कूटनीति के रास्ते पर चल पड़ा है। पाकिस्तान चाहे जितने पत्र यूएनएससी को लिख ले या तुर्की से जितने भी ड्रोन किलर खरीद ले, भारत की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा को चुनौती देने का अंजाम पाकिस्तान के लिए
बेहद खौफनाक होने वाला है। तो पाकिस्तान को अब ये बात समझ लेनी चाहिए। तो फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।